नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीताक्षमा रोपित वामभागं पाणवो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक एक समय सब सहित समागम राजसभा रघुराज सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुदर्शन अति ऊंचा निरपसवर नहीं कृपाल लोक पकर दुख राखे अकारण करुणा वरुणालय सौंदर्यामृत सागर राघवेंद्र सरकार की अहित की कृपा से हम लोग श्री अवध धाम में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए कथा भी श्री गणेश हो रही है अयोध्या कांड की। विश्व में भैया भरत का प्रेम, कौशल्या मैया का प्रेम, लक्ष्मण लाल जी का प्रेम और अनेक अनेक भक्तों के प्रेम का हम इस कांड में दर्शन करेंगे। इस कांड की भूमिका हमारे बाबा वर्णन कर रहे हैं। एक समय की बात है कि श्री दशरथ जी महाराज रघुवंशियों की सभा में विराज रहे हैं। रघुवंशी लोग बैठे हुए हैं, बीच में बड़े सुशोभित हो रहे हैं। सब सुकृतों की मूर्ति हैं। ये जितने सुकृत हैं, जितने पुण्य हैं, सारे सुकृत को विषय में ये जानते भी हैं और करते भी हैं, करते भी हैं। और सकल सुकृत मूर्ति नर नाभु का तात्पर्य ये भी है, ये बहुत बड़े भारी पुण्यवान हैं। इनके पुण्य से पूर्व वर्णन हो चुका है कि समुच्ची 14 लोक में सुख की वर्षा हो रही है इनके पुण्य रूपी बादल से। और इनको भगवान में अनुराग भी बहुत है, भगवान के चरित्र में इनका प्रेम है। श्रवण भक्ति के बड़े अच्छे उपासक हैं। राम सुन अति उत्साह, राम का जस सुन करके, सुयस सुन करके अत्यंत उत्साह में भर जाते हैं। अति उत्साह का तात्पर्य है कि सुकृत करने में तो आनंदित होते ही हैं, और जब राम का गुण सुनते हैं तो अधिक आनंदित होते हैं। यानी इनकी श्रवण भक्ति बड़ी ऊंची है और इनकी महिमा इतनी बड़ी है कि राजा लोग इनकी आशा देखते हैं, इनकी कृपा की बाट जोहते रहते हैं। नित्य सब रहें कृपाय अभिलाखे, लोकप करें प्रीति रुख राखे,
लोकप लोग जो हैं, लोकपाल लोग, वे लोग भी इनके प्रति प्रेम करते हैं। प्रेम बराबरी में होता है, प्रीत विरोध समान सन कार्य नीति यशाही, यानी लोकप लोग भी इनको अपने से कम नहीं समझते हैं, बल्कि अधिक मान करके इनके रुख को रखते हैं। रुख रखने का तात्पर्य होता है इनके प्रसन्न रखते हैं, इनके राजी रह करके इनसे प्रीति करते हैं। लोकप करहि प्रीति रुख राखे। और आगे बाबा कहते हैं कि देखो इनका लोक सुख तो राजा लोग, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा लोग, क्योंकि सार्वभौम सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है, एक ही गद्दी है या और भी कुछ गद्दियां हैं, और जिसको रावण ने अपने बस में नहीं किया था, उन्हीं गद्दियों में से एक अयोध्या की गद्दी भी है जिस पर रावण का कोई बस नहीं चलता। तो ये चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है, और सारे पृथ्वी के भूमंडल के राजा लोग इनकी कृपा का अभिलाषा रखते हैं। और कृपा का अभिलाषा रखने का तात्पर्य ये भी है कि सब लोग धर्म पर रहते हैं, क्योंकि दशरथ जी एक धर्म सम्राट राजा हैं, इसलिए इनकी कृपा की लालसा करने वाले लोग भी धर्म पर चलते हैं। ये तो सब रहे कृपा अभिलाषे लोकप करें प्रीति रुखराज। लोकप लोग जो हैं, लोकपाल इंद्र भी एक लोकपाल है। हर एक दिशाओं के एक एक लोकपाल कहे गए हैं शास्त्र में। जैसे पूर्व दिशा के श्री इंद्र और मानुष के मत के अनुसार काल, पूर्व दिशा के लोकपाल हैं इंद्र, और पश्चिम दिशा के लोकपाल हैं वरुण, उत्तर दिशा के लोकपाल हैं कुबेर, और दक्षिण दिशा के लोकपाल हैं जमराज जी। इसी तरह से नैऋत्य कोण यानी उत्तर पश्चिम के, दक्षिण पश्चिम के कोण पर कोण के मालिक हैं सूर्य, और उत्तर पूरब के कोण के मालिक हैं चंद्रमा। उत्तर और पश्चिम कोण, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है, उसके मालिक हैं पवन, और उसके ठीक सीध में पूरब और दक्षिण कोणा का मालिक है अग्निदेव। इस तरह से ये आठों लोकपाल लोग इनकी प्रति प्रेम करते हैं। लोकप करें ही प्रीति रुख राखे, क्योंकि सुरपति बसई बाह बल जाके, इनके ही बल से श्री इंद्र भगवान स्वर्ग में राज्य करते हैं। जब जब उन्हें कुछ कठिनाई आती है असुरों से, तो असुरों की लड़ाई में ये जाया करते हैं श्री दशरथ जी महाराज। इसलिए इनकी महिमा बहुत बड़ी गोस्वामी जी बता रहे हैं। इनका प्रभाव देखिए, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सब नाही। तीनों लोक में, तीनों समय में, तीनों काल में दशरथ जी के समान कोई बड़ा भागी नहीं, क्योंकि लोक सुख भी बहुत है। राजा लोग इनकी आशा देखते हैं, सारे भूमंडल के राजा, और परलोक सुख भी इनको बहुत है। और स्वार्थ सुख कहिए, परमार्थ सुख कहिए, स्वार्थ सुख में राजा लोग इनकी आशा देखते हैं, कृपा की बाट देखते हैं। और लोकपाल लोग जो देवलोक के देवता लोग हैं, वो लोग भी इनके प्रति प्रेम करते हैं, इनको प्रसन्न रखते हैं, उनकी भी इन पर कृपा बरसती रहती है। ये इनका ये ऐश्वर्य है। और इसके बाद अब बता रहे हैं कि देखो इनके समान कोई नहीं है, क्योंकि स्वार्थ सुख तो इनका पूरा है ही, परमार्थ सुख जो परमार्थ स्वरूप राम जी है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। इनका परमार्थ रूप राम जी हैं, ये इनके बेटे हैं, जिनके समान दुनिया में कोई नहीं है। जिनके चरणों में हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु
सिर झुकाते हैं, वो राम जी इनके पुत्र हैं, वो इनकी गोदी में खेलते हैं, वो इनके चरणों में बैठते हैं। ऐसा सौभाग्य इनका है। मंगल मूल राम सुत जाशु, मंगल मूल राम सुत जाशु, जो कछु कहिए और सब काशु, जो कछु कहिए मंगल के मूल। राम जी मंगल के मूल हैं। बालकांड में राम जी को मंगल भवन कहा गया। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ तैजिर विहार। यहाँ मंगल मूल का है। तात्पर्य यह है कि मंगल, जितने मंगल हैं जगत के, सारे मंगल के मूल राम जी हैं। इन्हीं से सब मंगल उत्पन्न होते हैं। इसलिए राम जी को जहाँ देखिएगा बाबा ने वर्णन किया है, मंगल रूप भय बन सब ते, रूप भय निवास रमापति जब ते, निवास जहाँ राघव निवास के वहाँ मंगल हो जाता है, क्योंकि मंगल का जड़ है ही, इन्हीं से मंगल उत्पन्न होता है। सारे जगत के मंगल राम जी से। इसलिए राघव के लिए हमारे बाबा ने बालकांड में कहा, मंगल सगुन सुगम सब ताके, मंगल सगुन सुगम सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, सगुन ब्रह्म सुंदर। राघव मंगल मूल भी है, मंगल भवन भी है। मंगल के घर भी हैं, अमंगल के मूल हैं। दूसरे को मंगल भवन बना देते हैं, दूसरे को मंगल कर देते हैं। जो इनके आसपास आता है सबका मंगल होता है। इसलिए मंगलायतनो हरि है ये। तो मंगल मूल राम सुत जशु, ऐसे ब्रह्म जिनके पुत्र हैं उनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि राम से कोई बड़ा है नहीं। संसार में, लोक में, परलोक में कहीं भी रघुनंदन से बढ़कर के कोई न देवी, न कोई देवता, न कोई शक्ति, कुछ नहीं। राघव सर्वोपरि ब्रह्म है। इस हालत में इनकी महिमा, ये जिनके बेटे हैं उनकी महिमा कोई कैसे गाएगा, क्योंकि राम जी से कुछ बड़ा ही नहीं। जब राम जी से कोई बड़ा ही नहीं, दशरथ जी की बड़ाई कोई कैसे कर पाएगा, कैसे इनकी बड़ाई को बराबरी कोई नहीं करेगा। इसलिए जो कुछ कहिए थोर सर्वताशु, जितना भी महिमा गाई जाए दशरथ जी को थोड़ी ही है, इनकी महिमा माने बहुत बड़ी है। और इस तरह गोस्वामी जी ने उत्तरोत्तर इनकी महिमा गाई। पहले कहा राजा लोग इनका विलासा रखते हैं, नित्य सब रहे कृपा विलासे, पृथ्वी के राजा। फिर उससे अधिक महिमा गाया कि देवलोक के लोग भी इनकी आशा करते हैं, लोकअप करें प्रीति रुखरा के। फिर उससे बड़ी महिमा गाया कि त्रिभुवन तीन काल जग में भूरी भाग दशरथ समनाई, तीनों काल में कोई इनके समान नहीं है, न तीनों लोक में है। अब अंतिम महिमा गाया कि राम ही जिनके बेटे, अब इससे बड़ी महिमा नहीं हो सकती है किसी की। उनकी महिमा कितनी गाई जाए। इतनी महिमा गा करके कथा का प्रसंग शुरू करते हैं कि राय शोभाय मुकुर कर लीना, राय शोभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना, बदन बिलोकी मुकुट। देखिए, राय शुभाय, शुभाय माने होता है स्वाभाविक। दशरथ जी ने कुछ सोच करके आईना नहीं हाथ में उठाया, और ये आईना देखने का ये जगह भी नहीं है। यहाँ राज्यसभा सभा लगी हुई है, इतनी बड़ी सभा में कोई आईना नहीं देखता। आईना देखने का जगह होता है अपना घर। लेकिन आज चक्रवर्ती जी आईना उठा रहे हैं समाज के बीच में, यह स्वाभाविक उठा लिए। राय शुभा, ये भगवान की प्रेरणा है।
ये भगवान की लीला की भूमिका बनने जा रही है वनवास की, इसलिए इन्होंने हाथ में कहना उठा लिया भगवत प्रेरणा से। राय शुभाय मुकुर कर लीना, हाथ में आईना लिए। आईना का नाम होता है दर्पण, उसमें देखने से आदमी अपने को देखता है, उससे कुछ ये भी होता है कि हम कैसे हैं क्या हैं। दशरथ जी ने भी देखा अपने को, तो देखा कि मुकुट हमारा टेढ़ा है, मुकुट थोड़ा झुक गया है बाईं तरफ। बदन बिलो के मुकुट को सम किया, सम मैंने सीधा किया। इसका तात्पर्य था कि मुकुट संकेत कर रहा था कब मैं आपके बाम हो रहा हूँ, बाएं बगल अब आपके प्रतिकूल हो रहा हूँ, अब हमको आप उतारिए अपने सिर से, अब आपके सिर पर हम नहीं रहेंगे, अब हमको अपने लघुनंदन के सिर पर दीजिए। ये मुकुट का संकेत। राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट समकिन्हा। श्रवण समीप भय शीत केशा, कान के समीप में केश उजले हो गए। ये बुढ़ापे पर की पहचान है। तो उससे दशरथ जी प्रेरणा लेते हैं। उनको ऐसा लगा कि मानो हमारी बुढ़ापा कि ये बाल कान के पास आकर के मुझसे कह रहे हैं, मुझे उपदेश दे रहे हैं, कान के पास, श्रवण के पास गुप्त उपदेश दे रहे हैं, बड़ा बढ़िया संकेत दे रहे हैं। चक्रवर्ती जी सावधान होइए, अब बुढ़ापा आ गई, बहुत कुछ राज सुख भोग लिए, अभी सबका त्याग कीजिए, राज सुख को, राजगद्दी को त्याग करके राम जी को गद्दी दीजिए। अब राम जी को गद्दी में बिठा करके जीवन का आनंद लीजिए, जीवन का लाभ लीजिए। जीवन का ही लाभ है कि राघव को गद्दी पर बिठा कर खूब उनका दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। उनकी राज्य की व्यवस्था में सारी प्रजा आनंदित होगी और आप भी आनंदित होइए। मानव जरठपन ऐसा उपदेशा, जरठपन ने, बुढ़ापा ने मानव बूढ़े को उपदेश दिया। तो वृद्धपन का उपदेश, वृद्ध का उपदेश विशेष तो होता है। रावण को भी उपदेश देने वाले वृद्ध लोग कुछ हुए। रावण माता पिता मंत्री वर्ग और तो माल्यवंत जरठ निशाचर, उन्होंने उपदेश दिया। बोला वचन नित्य ति पावन, सुनो तात कछ मोर सिखावन। वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख का हुन सुख पायो। तो वृद्ध का उपदेश कारगर और विशिष्ट होता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो वृद्धेपन ने हमको उपदेश दिया। जब आप केश सफेद भय स्वर्ण न ठीक दे रहे मन सलाह, जीवन के दिन रहे अल्प अब विजय जन्म को लाभ। राजा गद्दी को गुरुतर भार, राम को सौंपिए गाय बजाई। राजा गद्दी को गुरुतर भार, राम को सौंपिए गाय बजाई। अरे निर्भय दशरथ भरत विचार की, अब तो निकट बुढ़ापा आई। निर्भय दशरथ भरत विचार की, अब तो भय बरस 27 के श्री राम योग्य जुवराज। है बरस 27 श्री राम योग्य जुवराज। प्यारी प्रजा के हृदय सिंहासन, रघुवर रहे धीराज। प्यारी प्रजा के हृदय सिंहासन, रघुवर रहे।
सकल पुरजन प्रजा परिवार, इन्हें राखत ही नैन बसाई। सकल प्रजा परिवार, इन्हें राखत ही नैन बसाई। सकल पुरजन प्रजा परिवार, इनको हृदय में रखते हैं। 27 वर्ष के राघव हो चुके हैं, अब इनको गद्दी दे देना चाहिए, ऐसा विचार मन में आया। यह विचार उड़ान इंद्र पर, लेकिन हृदय में ही रखा विचार को। क्या है कि राजा लोग समझदार होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट समझदार है, कोई विचार चटपट सबके सामने नहीं कहा जाता है। नियम ऐसा है नीतिकारों का कि पहले कोई विचार आवे तो मन में विचार करे राजा, पहले उस विचार को खूब मंथन करे। विचार करने के बाद उसको अगर उचित मालूम हो ये ठीक कार्य होगा, तब उसके प्रधानमंत्री से पूछे। प्रधानमंत्री से जब विचार मिल जाए तब नीति है, तब और मंत्रियों की सलाह ले। और जब सारे मंत्रिमंडल से कोई विषय विचार पास हो जाए तब उसको सभा के बीच में घोषणा करे। इसलिए चक्रवर्ती जी ने घोषणा सभा के बीच में कुछ नहीं किया, अपना विचार मन में रखा। विचार करने लगे कि मन में आ रही है बात तो सही आ रही है, अब राघव योग्य हो गए तो मुझे गद्दी पर बैठने का क्या औचित्य है। तो राघव को ही गद्दी देना ठीक है, राघव प्रजा के प्रिय भी है, सारी प्रजा प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए यह विचार उड़ान इंद्र पर, सुदिन सुअवसर पाए, सुंदर दिन और सुंदर अवसर पाए। सुंदर दिन सुधवा लिया, कैसा दिन, अच्छा दिन कब आएगा जिसमें गद्दी हो सकती है राघव की, जिसमें गुरु जी से सलाह हम लेंगे। तो गुरुदेव अगर सलाह दे दिए कि हाँ गद्दी करी तो दिन के लिए ज्यादा परीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत राजगद्दी का दिन धर दिया जाएगा। सुदिन मिल गया, खूब सुंदर सुदिन मिल गया। और सुदिन मिलने के बाद इन्होंने सुअवसर को देखा कि गुरुजी इस समय एकांत में शांत चित्त बैठे हुए हैं, प्रसन्न मुद्रा है, कोई इस समय उनकी सेवा नहीं है, स्थिर बैठे हुए हैं। तो ऐसा सुअवसर समझकर गुरु जी के पास चक्रवर्ती जी पहुंच गए। अब बड़े पुलकित शरीर से प्रेम पुलकित मुदित मन गुरु ही सुनाए हुआ, गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गए। गुरुदेव ने कहा क्यों चक्रवर्ती जी, क्या बात है? तो गुरुदेव से बोल उठे, कही भुआल सुनिय मुनि नायक, कही हरे राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक ये हमारे हरि मित्र गुरासी, सब ही राम प्रिय यही विधि मोही, प्रभु आशीष जन सनु धरि सोई, प्रभु आशीष जन सनु धरि। एकांत स्थल है और गुरु जी से चक्रवर्ती जी की वार्ता हो रही है। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव, कही भुआल, राजा भुआल बोल रहे हैं तो पृथ्वी के पालन करने की बात है, और भुआल माने भूपाल होता है, पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव से कह रहे, हे मुनि नायक। मुनि नायक का तात्पर्य है कि आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। किसी से कोई बात कहनी चाहिए तो पहले थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी उनकी प्रतिष्ठा महिमा गा के, यही नीति सभी लोगों ने अपनाया है।
हमारी पार्वती मैया को शंकर जी से प्रश्न करना हुआ, उन्होंने भी पहले शंकर जी की प्रशंसा करी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा चरयरु अचर नाग नर देवा, चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि। कहते हैं कि हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा बड़ी बहुत भारी है, आपकी सेवा सुबह चल चल करते हैं। तब उन्होंने कथा के लिए प्रश्न किए, बड़ाई करके। इसी तरह से जागुलक जी भी, भरद्वाज जी भी जागुलक जी की पहले बड़ाई किए। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, पहले सुजस बखाना। इसी तरह से आज चक्रवर्ती जी भी पहले मुनिराज की बड़ाई की, आप मुनि नायक हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं, आपके समान मुनि होना बड़ा कठिन है, ऐसे आप मेरे गुरुदेव हैं, हमारी अब कुछ सुनिए, हमारे मन की जो उमंग है तो मैं आपको सुना रहा हूँ। कि राघव हमारे सब तरह से लायक हो गए, भय राम सब विधि सब लायक, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। भय का मतलब हो चुके हैं, बहुत पहले से हो चुके हैं। इनके बल का इन्होंने अहिल्या उद्धार किया, मुनि जी का जगह कराया, सुबाहु को मारा, कालिका को मारा, और धनुष यज्ञ में जाकर 3 लोगों के वीर पर विजय पाई, इत्यादि। इनके सब जो गुण हैं, बहुत विलक्षण विलक्षण गुण प्रकट हो चुके हैं, इनमें सब योग्यता आ चुकी है। राजा की योग्यता जो है साम दान दंड विभेद की, इन्होंने साम योग्यता को प्राप्त किया। साम माने होता है राजा किसी से संधि कर लेता है, मेल मिलाप से काम कर लेता है राजा, चतुराई से। इन्होंने संधि किससे किया? मेल मिलाप परशुराम जी से कर लिया। परशुराम जी कितनों तमतमाए, कितनों भरसा दिखाए, राम जी हाथ जोड़ के उनको बस में कर लिया। ये गुण है, सब नहीं कर सकते ऐसा कि फरसा कोई चमकावे हम हाथ जोड़े। ये राम जी में गुण है, इतना शील है, इतनी नम्रता है कि परशुराम जी कितनों तमतमाए, कितनों फरसा उठाए, लेकिन हाथ जोड़ करके अपने शील के द्वारा साम नीति से उनको बस में कर लिया। वो भी इनके चरणों में, इनके हाथों में अपना धनुष सौंप कर चले गए, जयकार करके चले गए। भले चरण पर नहीं गिरे, लेकिन इनकी महिमा को, महत्ता को गाते हुए चले। यहाँ उनकी विजय हुई साम नीति से। और दान नीति किसके यहाँ? उन्होंने दान दिया कालिका को। एक ही मान प्राण हरि लीन्हा, एक ही मान प्राण हरि दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा, दीन जानी तेहि। कालिका को अपना पद दिए, अपनी है, अपना पद का मतलब होता है निज पद का हरिपद। हरिपद का मतलब अपना धाम दिए, लोक दिए उसको। ये बड़ा दान किए। एक राक्षसी को दीन देख करके, बेचारी के पास कोई साधन नहीं, ये तरेगी तो कभी नहीं, चलो इसको अपना पद दे दो, हरिपद प्रदान कर। ये दान नीति से काम किया है। और दंड विभेद नीति, विभेद नीति का मतलब होता है किसी को मन को अपनी तरफ खींच लेना चतुराई से। राघव ने जनकपुरी में, जो कि ब्रह्म ज्ञानियों का गढ़ जनकपुरी में, देखो रूप के अंगारे यागी लगाए थे। कहा है संतों ने कि भगवान ने अपने रूप के द्वारा सभी निर्गुणवादियों को, अयोध्या जो मिथिला नगरी है निर्गुणवादियों की नगरी है, ब्रह्मज्ञानियों की नगरी है, वेदांतियों की नगरी है,
और ऐसी नगरी पर एकदम कब्जा कर लिया अपने रूप के जाल से, रूप के जादू से सबको अपने वश में कर लिया। सब ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, निर्गुण निराकार को छोड़कर सगुण साकार राघव में लीन हो गए। यहाँ इन्होंने सबको अपना लिया, सबको खींच लिया अपनी तरफ। और इनकी दंड नीति कवयाब हुई। ताड़िका को भी मारा इन्होंने, उसको दान भी दिया, और सुबाहु मारी सबको मार डाला। सुबाहु को मार डाला, मारीच को तो भी काम लेना था इसलिए लंका के पास फेंक दिया, सुबाहु को जला डाला। इस तरह से राघव ने साम नीति, दाम नीति, भज नीति, दंड नीति सबका प्रयोग करना ये जानते हैं, कहाँ कौन सी नीति से काम करना चाहिए, सब लायक हो चुके हैं। ये सत्य प्रतिज्ञ भी हैं, ये बड़े शीलवान भी हैं, और सारी प्रजा इनका सम्मान भी करती है। इनके गुणों का ऐसा प्रवाह है कि इन गुणों का था पाना मुश्किल है, इसलिए इनमें कोई योग्यता की कमी नहीं है। सब विद्या की पारंगत हैं, सब तरह कार्य में पारंगत हैं, सारी प्रजा के ये प्रिय हैं, सब लायक का सारा अर्थ हो जाएगा। भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब। और हे गुरुजी, सेवक हमारे, मंत्री हमारे, पुरवासी हमारे, हमारे दुश्मन, हमारे मित्र, और जो हमसे उदासीन हैं वे, ये सभी लोग राम जी को प्यार करते हैं। दुश्मन हमारा, भले हमारा दुश्मन हो, लेकिन मेरे राघव का दुश्मन नहीं है वो, मेरा दुश्मन भी इनको प्यार करता है, ऐसा इनमें गुण है। सब ही राम प्रिय, यही विधि मोही, जैसे मुझको राम प्राण प्रिय है, ऐसे सबको ये प्रिय है। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण मुक्ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल, प्राण मुक्ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, सबको ये प्रिय, सब ही राम प्रिय, जे विधि मोहि। ऐसा लगता है आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण कर लिया हो। प्रभु आशीष जन तन धन सोई, आपने आशीर्वाद दिया था जब मैंने आपके यहाँ पुत्र के लिए प्रार्थना किया, आपने आशीर्वाद दिया कि धर हो धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो आपका आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ कि लगता है आपका आशीर्वाद ही राम के रूप में खड़ा हो गया है, जो सबको प्रिय है। ये आपका आशीर्वाद इतना सुशोभित हो रहा है, राघव की शोभा आपके आशीर्वाद की शोभा है। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई, प्रभु आशीष। अब आगे हमारे चक्रवर्ती जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये जितना भी कुछ मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, ये आपके चरण रेणु की कृपा से। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, हे गुरु रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। मोहि समय अनुभय न दूजे, सब पाए मूरज पावनी पूजे, सब पाए मूरज। ये गुरु चरण रेणु माने धूली, गुरु के चरण धूली को जो सिर पर धारण करते हैं, गुरु की चरण धूली ललाट पर तिलक भी किया जाता है, सिर पर धारण किया जाता है। वो चरण धूली
तो भरत जैसे प्रेमी नेत्रों में भी लगाते हैं, गल सिर धरि ही नयन नीलावे, हृदय से भी लगाते हैं। तो जो गुरु के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करते हैं वो समूचे विभव माने ऐश्वर्य को अपने बस में करने, लोक परलोक का जो भी ऐश्वर्य है सब उनके हाथ में हो जाता है, बस में हो जाता है। तेजन सकल विभव बस करें। और कोई साधना से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, कोई व्रत करके प्राप्त किया, कोई तपस्या करके प्राप्त किया। जिस रावण ने तपस्या करके प्राप्त किया था इतना ऐश्वर्य, अपना सिर काट के प्राप्त किया था रावण ने इतना ऐश्वर्य, लेकिन उसका सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया, सब ऐश्वर्य ध्वस्त हो गया है। और रहा न को कुल रोवनिहारा हो गया। तो चूंकि वो उसका जो ऐश्वर्य था अपनी तपस्या से था, अपना इसे था, और दशरथ जी का ऐश्वर्य है वो गुरु की कृपा से है। जो गुरु कृपा से ऐश्वर्य प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, तो सारा विभव उसके बस में रहेगी, सारा ऐश्वर्य बस में रहेगा। जो बस में है वो तो जब चाहेंगे तभी वो कुछ हो सकता है। दशरथ जी का विभव दशरथ जी के बस में है, इसलिए क्यों कि गुरु की कृपा से जो प्राप्त होती है संपत्ति, गुरु कृपा से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो अचल होता है, वो स्थिर होता है। इसलिए कहते हैं तेजनु सकल विभव बस करहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। अरे गुरुदेव जी ऐसा अनुभव मुझे हुआ है। हाँ यह सम कहते हैं, हे गुरुदेव सरकार या मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे। हमारी समान ऐसा अनुभव, इसका अनुभव दूसरा नहीं किया है, हमने अनुभव किया है इसको। या आपके कृपा से, आपके चरण धूलि से सारा विभव बस में हो जाए। सब पाया, मैं सब कुछ पा गया। अब सब पायु की व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है। अयोध्या कांड का जो चरित्र है अथवा चौपाइयाँ है, एक कि चौपाई में बहुत बहुत कुछ भरा हुआ। और सब पायु का मतलब क्या कि मुझे इतना बड़ा भूमंडल का राज्य मिला, चक्रवर्ती समाधि गद्दी मिली, और हमारे मंत्री बढ़िया बढ़िया मिले जिन्होंने कभी हमको धोखा नहीं दिया, कभी हमको मुंह देखी नहीं कहा, राज्य के संभाल में बराबर साथ देते रहे, राज्य बढ़िया चलते रहा, मंत्री अच्छे मिल गए। आपकी कृपा से रानियां भी जितनी मिली सब पतिव्रताएं मिली, सब सुशील मिली, सब अपने आपस में प्रेम करने वाली मिली। कहीं घर में कभी कोई उपद्रव, कोई युद्ध लड़ाई नहीं हुई, ये सब मिला। कौशल्यादि नारी प्रिय सवया चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये भी सब अनुकूल मिला हमको, और राजधानी इतनी बढ़िया मिली, सब कुछ हमको मिला, सब पाए हूँ आपकी कृपा से। और आते आते मैंने आपसे निवेदन किया, हमको सब कुछ है गुरुदेव, पुत्र नहीं है। आपने कहा एक पुत्र को ललाई तो 4 पुत्र लो, आपने 4 पुत्र हमें दिया। वो भी कैसा पुत्र जो जिसकी समता का कोई है नहीं, जो अलौकिक अनुपम पुरुष पुत्र मिले हमको, राघव मिले, भरत मिले, लक्ष्मण शत्रुघ्न मिले, ऐसे ऐसे पुत्र मिले जिनकी समता का दुनिया में कोई नहीं। ये भी हमको मिल गया। अब मेरी लालसा थी कि मेरे पुत्र के अनुरूप कोई बहू मिल जाए, हमारे घर में आ जाए, तो वो भी हो गया है? वो भी हो गया। ऐसी किशोरी जी मिल गई जिनकी कोई उपमा नहीं है, जिनके समान कोई नहीं, जिनके स्वभाव का क्या कहा जाए। तो बहुएं भी खूब सुंदर सुंदर आ गई, सुशील और सब तरह से गुणों से परिपूर्ण। ये भी हो गया, सब पाए। और इतना बढ़िया समधियाना मिल गया, जनक जैसे समधी मिल गए, इतने बड़े सुंदर जो विदेह राज है, जो ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, सबके गुरु है, ऐसा हमको समधियाना मिल गया। क्या बाकी रहा? सब हो गया। सब पाए, ये सारी व्याख्या सबके, सब पाए हूँ रज पावनी पूरे, सब पाए रज पावनी। आपकी पावन रज का पूजन करने से, सिर पर चढ़ाने से, तिलक लगाने से सब कुछ मुझे मिल गया, आपके प्रति श्रद्धा करने से।
अब एक अभिलाषा बस मन में उठ रही है, एक बार अब अभिलाख एक मन मोरे, अभिलाख एक मन पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, पूजी नाथ। ये गुरुदेव एक अभिलाषा और हमारे मन में अब रह गई है, अभी एक है, एक का मन अद्वितीय है, वो अभिलाषा बड़ी अद्वितीय है, ऐसे अभिलाषा मेरे मन में हो रही है। अब बुढ़ापा आ गया, मेरा चौथापन आ गया और ये जीवन का भी कोई अब ठिकाना नहीं, बस एक अभिलाषा ही पूरी हो जाए बस, और अभिलाषा अब क्या होगी, एक ही अभिलाषा है, वो आपकी कृपा से पूरी होगी। पूजी रात अनुग्रह तोरे। हाँ। इनके इस प्रेम को कहते कहते कंठ गदगद हो गया, चक्रवर्ती ये कंठ बंद हो गया, चुप हो गया। इनका प्रेम देखा, इनके हृदय में प्रेम की जो तरंग देखी, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु। देखा इनके शरीर में सहज स्नेह का प्रवाह बह रहा है। सहज स्नेह जब होता है, सहज स्नेह किसे कहते हैं जानते हैं? सहज स्नेह उसको कहा जाता है जिस स्नेह में कोई दिखावटीपन नहीं होता, जो स्नेह कहीं सीखा नहीं जाता, जिसे मछली का जल में प्रेम सहज है, उसे कोई पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है, अपने आप है। उसको जल के बिना तड़प तड़प के मर जाएगी, उसको कितनों कोई चाहे कि हम उसको घी में रख दें, अमृत में रख दें, नहीं, सहज प्रेम। इसी तरह से चंद्रमा पर चकोर का प्रेम सहज है, चातक का स्वाति नक्षत्र के मेघ के प्रति सहज प्रेम है। ऐसा सहज प्रेम चक्रवर्ती जी का गुरु के चरण में है, राम के पास, राम में है। इसको देखकर मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु। इतना गुरु के चरणों में प्रेम कर रखने वाला, इतना मेरे प्रति भाव रखने वाला है ये दशरथ। इनके सहज प्रेम को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए गुरुदेव। मुनि प्रसन्न, और जब गुरुदेव प्रसन्न हो गए, गुरुदेव का मुखमंडल खिल गया, तो बोल उठे, कहे नरेश, हे नरेश, रजाए सुदेहूं, मुझे राजाज्ञा दीजिए। जबकि गुरुदेव को आज्ञा नहीं मांगना चाहिए था, गुरुदेव को तो कहना चाहते, कहो दशरथ जी क्या कहते हो आप, आज्ञा तो चलेगी गुरु जी के चेला पर, लेकिन आज गुरु होकर के राजा से आज्ञा मांगे। यह इनकी अत्यंत भावपूर्ण बात है, यह इनके मुख से सहज रूप से निकल गया। क्योंकि राजा भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, दशरथ जी भी कम कोई पुरुष नहीं है, पूर्व जन्मों के बड़े भारी तपस्वी है, मनुष्य रूपा के यह अवतार है, मनु जी के सामान्य कोई जीव नहीं है। ये भी ये जानते हैं चक्रवर्ती वशिष्ठ जी के बाद भगवताचार्यों में से एक है, और ये मनु जी के रूप, मनु के अवतार हैं, बड़े घनघोर तपस्वी हैं पूर्व जन्मों के। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान, वो सब जान रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट ही सिर्फ नहीं है, ये मनु जी हैं, और घनघोर तपस्या करके राम जी को बेटा रूप में प्राप्त किए हैं। तो ऐसे सुकृति को अगर आज्ञा मांग रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। जिनके बेटा राघव बन गए, जिनकी आज्ञा में स्वयं परमेश्वर रहते हैं, तो हम अगर इनसे आज्ञा मांगे तो कौन बड़ी बात है। इसलिए चक्रवर्ती जी को आज्ञा देने को कहा गुरु जी ने। कहे नरेश रजाए सुदेहु, कहे नरेश रजाए। हे नरेश, आप राजाज्ञा करिए, आपकी आज्ञा चलेगी सब पर, हम पर भी चलेगी। आप आज्ञा करिए, हम कौन सी कार्य करें जो आपका मन में है, कौन ऐसा निराशा है, उसके लिए क्या हमारे लिए आज्ञा होती है। क्योंकि हे राजन, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिफ मनी मन अभिलाष तुम्हारे। हे राजन, आपका नाम और जस
आपका नाम कोई ले ले, आपका कोई गुणगान कर दे, जस गावे, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके नाम में, आपके गुणगान में इतनी सामर्थ्य है कि आपका कोई गुणगान गावे, आपका कोई नाम ले, तो उसको मनोवांछित फल मिल जाता है। अभिमत फल दाता। अब फिर आपकी भला मनोरथ बाकी रहेंगे? आप दूसरे का मनोरथ पूरा करने वाले हैं, आपका नाम गुण पूरा कर देता है। फल अनुगामी महिपमणि मनय अभिलाष तुम्हारे। हे महिपमणि, राजाओं के शिरोमणि, राजाओं के राजा, आपका अभिलाष जो है, आपके अभिलाषा जो है, उसका अनुगामी उस अभिलाषा का फल है। यानी फल पीछे भी चलता है आपके अभिलाषा के। अभिलाषा जो आप करेंगे तुरंत ही फल पहुंच जाता है उसका। जो आप चाहेंगे उसका फल तुरंत आपके पीछे पहुंच जाता है। तो आपके पीछे भी चलने वाला है फल। फल आपको नहीं खोजना पड़ेगा। दुनिया फल के लिए दौड़ती है, किसी चीज को फल प्राप्त करने के लिए। हमने ये किया, हमको ये फल मिलना चाहिए। फल मिले कि न मिले और लोगों को, लेकिन आपका तो फल जो है, आपका अभिलाषा का जो फल है, वो आपके पीछे है खड़ा, आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। आपने जो जो अभिलाषा किया है पूर्व जन्मों में, सब अभिलाषाएं पूर्ण हुई है। आप तपस्या करने जब गए मनु के रूप में, तो आपका अभिलाषा हुई। उरे अभिलाष निरंतर हुई, उरे अभिलाष देखिय नयन परम प्रभु सोई। परम प्रभु को देखने की अभिलाषा हुई। वो देखिए परम प्रभु आपके सामने प्रकट हो गए। नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। हो गया। अब उनको देखने के बाद आपके मन में अभिलाषा एक दूसरी हो गई। आपके मन में आ गया कि मेरा ये बेटा बन जाते, इनको गोदी में हम खिलाते, इन्हें हृदय से लगाते हैं। अभी तो इन्होंने खाली मेरे सिर पर हाथ रख दिया, बस। भगवान ने मनु जी को हृदय से नहीं लगाया, सिर पर हाथ रखा था। शत्रुपा जी संग में थी, तो भगवान पंक्ति भेद कैसे करते? शत्रुपा जी को हृदय से लगा नहीं सकते थे, और मनु जी को इसलिए दोनों को सिर पर हाथ रखा। कहा लालसा हो गई, ये रूप इतना आनंदमय है, इस रूप को मैं हृदय से लगाऊं, गोदी में खिलाऊं, हैं, पलंग पर इनको बैठाकर आनंद लूं। ये सब भावना आपके मन में आ गई कि मैं इनको पुत्र बना लूं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। वो भी लालसा प्रभु ने पूरी करी आपको। निपतव कनय होब मैं आई, निपतव कनय अभिलाषा आपके पीछे, अभिलाषा के पीछे पीछे फल चलता है आपको। अभिलाषा जो आपको हुई उसका फल तुरंत आपको मिल जाए। और एक और भी अर्थ इसका होता है कि फल अनुगामी महिपमणि मने अभिलाष तुम्हार। हे राजन, फल अनुगामी महिपमणि अभिलाषा जो आपकी है, उस अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। फल अनुगामी महिपमणि अभिलाष तुम्हार, फल अनुगामी माने फल आगे आगे चलता है, पीछे पीछे आपकी अभिलाषा चलती है। यानी फल पहले खड़ा रहता है आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, फल आगे अभिलाषा पीछे। तो आप जैसे सुकृति का अभिलाषा भला बाकी रहे नहीं हो, आप कहिए क्या कहते हैं? मन अभिलाष तुम्हार, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, सब विधि गुरु बोले उराऊ रहसी मृदुबानी, बोले नाथ राम करी है ही जुएराजू, नाथ राम
कहिय कृपा करी करिय समाज, कहिय कृपा कहिय कृपा करी करिय समाज, कहिय कृपा करी करिय समाज। कहा महाराज सब विधि गुरु प्रसन्न ये जाने। देखा गुरु जी बड़े प्रसन्न हैं, सब तरह से प्रसन्न है। तो बोले राव हंसी माने खुशी खुशी बड़े ही मृदुल शब्दों में बोले, हे नाथ राम को आप युवराज बना दीजिए। यानी युवराज हम क्या बनाएंगे, आप ही को बनाना है। इस अयोध्या की राजगद्दी की सारी व्यवस्था आपसे चलती है, आपकी कृपा से चलती है, आपकी कृपा से चलती है। इसलिए हे गुरुदेव आप राम को युवराज पद दे दीजिए और कहिए कृपा करें, हमको कृपा करके आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें इसके लिए। कहिए कृपा करी करिए समाज, हमें कृपा करके आज्ञा दीजिए कि दशरथ ये समाज ये सामग्री जुटाओ, हमको आज्ञा दीजिए सामग्री जुटाने के लिए। आप राम को गद्दी पर आसीन कर दीजिए, राम को युवराज पद दे दीजिए। और यही एक लालसा है गुरुदेव। प्रभु प्रसाद शिव सब निबाही, प्रभु प्रसाद शिव सब निबाही, यह लालसा एक मन माही, यह लालसा एक मन माही। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई। प्रभु प्रसाद का मतलब है गुरुदेव का प्रसाद। प्रभु यहाँ गुरु जी को बोल रहे हैं कि गुरु की कृपा से शंकर जी ने हमको सब निवाह कर दिया, हमारा सब लालसा हमारी पूरी हो गई, सब कार्य हमारे हो गए। तो पहले गुरु की कृपा, प्रभु प्रसाद। तो गुरु कृपा जब करते हैं तब ईश्वर की भी कृपा होती है। गुरु प्रसन्न रहेंगे ईश्वर को भी प्रसन्न होना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि अगर गुरु प्रसन्न है तो ईश्वर रुठ के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और गुरु रुठ जाए तो ईश्वर प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं कर सकते। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जगत रहता। अगर विधाता कुपित हो जाए, गुरु प्रसन्न है तो कोई फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और गुरु अप्रसन्न हो जाए तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते गुरु। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। हमारे राम जी ने एक बार टेढ़ी नजर किया था परशुराम जी के प्रसंग में लक्ष्मण जी पर। लक्ष्मण जी कुछ बोलने लगे तो एक बार बहुत ज्यादा बोल गए तो हंसने लगे बोल करके। तो उसमें राम जी को आंख से बहुत आंख तरीरे हैं, नैन तरीरे राम। तो गुरु समीप गवने से कुछ परिहरि बानी भाम। राम ने आंख दिखाया है एकदम कठोर होके लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण तुरंत दौड़कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए, बोलना छोड़ दिया। गुरु जी के पास बैठने का ही तात्पर्य था, लक्ष्मण जी दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं कि भगवान भी आंख जब कभी दिखावे तो गुरु के चरण पकड़ लेना, गुरु जी बचा लेना, और कोई नहीं बचा सकता है। तो गुरु की कृपा रहेगी तब ईश्वर की कृपा होएगी। तो प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, यह लालसा एक मन माही, यह लालसा मन में एक ही लालसा रह गई गुरुदेव, और सब तो लालसा पूरी हो गई गुरु की कृपा से और ईश्वर की कृपा से। अब एक लालसा रह गई, ये भी आपकी कृपा से पूरी हो जाए, फिर शरीर रहे चाहे जाए। पुनी न सोचतनु रहू की जाऊ, पुनी न सोचतनु
यही न होई पाछे पछताऊं, यही न होई पाछे पछताऊं। कहा हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये शरीर फिर रहे पुण्य सोन सोच तनु रहू की जाओ, ये शरीर रहेगा कि जाएगा इसकी मुझे अब चिंता नहीं। इसका मतलब था कि उस समय कुछ ऐसे स्वप्न दशरथ जी देख रहे थे, कुछ ऐसे अपशगुन हो रहे थे जिससे कि अनुमान लग रहा था दशरथ जी को कि हमारा शरीर अब नहीं रहेगा। जाने वाले तो हैं ही, चाहे जिस बहाने जाएं, अब इनके पहले कुछ हो रहे थे असगुन जैसे, तो वही कह रहे हैं कि सरकार शरीर के लिए तो कोई ठिकाना हमारा चौथापन आ भी गया है और हमें ऐसे ऐसे अपशगुन भी हो रहे हैं कि लग रहा है कि शरीर मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे कोई ठिकाना नहीं। उन्हीं न सोच तनु रहू की जाऊ, उन्हीं न सोच तनु रहू की जाऊ, यही न होई पाछे पछताऊं, यही न होई पाछे पछताऊं। ये शरीर फिर रहे अथवा न रहे इसकी मुझे कोई अब चिंता नहीं रहेगी। अगर ये नहीं हुआ, अगर राजभोग को मैंने गद्दी पर नहीं बिठाया, जो राजपद नहीं समर्पण किया, तब मुझे बड़ी पछतावा रहेगा। हाँ, मरने के बाद भी मैं पछताते रहूंगा कि मैं ये काम नहीं कर पाया। हे गुरुदेव, पछताना न पड़े। वास्तव में दशरथ जी ने कैकेयी महारानी से भी आगे कहा है कि देखो, हम गद्दी पर प्रभु को नहीं देख पाए, अपने राघव गद्दी नहीं बिठा पाई, पछतावा मेरा नहीं जाएगा। तूने छीन लिया राघव गद्दी, मैं उन गद्दी पर नहीं बैठाया, ये पछतावा मेरा रह जाएगा, तुम्हारा कलंक रह जाएगा। तोर कलंक मोर पछताऊ, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए हूँ न मिटी न जाई ही काऊ, मुए हूँ न मिटी न जाई। तुम्हारा कलंक और मेरा पछताना मरने पर भी नहीं मिटेगा, जाएगा नहीं। आज भी देखिए, चक्रवर्ती जी का पछताना तो अपना जो होगा चक्रवर्ती जाने, लेकिन महारानी कैकेयी का कलंक आज भी नहीं मिटा है। उनके नाम कोई नहीं रखता है अपने घर में, किसी की बेटी का नाम कैकेयी आज तक नहीं हुआ कि उनका कलंक मिटा नहीं। दशरथ जी ने श्राप दिया कि तेरा कलंक और मेरा पछताना मिटेगा नहीं। तो कहते हैं, हे गुरुदेव, अगर राजगद्दी नहीं मैं कर सका राघव का, तो मेरा पछतावा रह जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए कि ये काम हो जाए मेरे आंख के सामने, मेरे जीते जी ये काम हो जाए, फिर मरने का कोई चिंता नहीं, रहने का जाने का कोई चिंता नहीं। वो जीवन का एक कार्य हमारा हो जाए, राघव गद्दी बैठा करके मैं दर्शन कर लूंगा। इनका ये वचन सुनकर चक्रवर्ती जी के बड़े प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी। सुनी मुनि दशरथ वचन सुहाए, सुनी मुनि दशरथ मंगल मोर मूल मन भावे, मंगल मोर सुन नृपजा सुविमुख पछताई, सुनो निर्पजा सुविमुख जासु भजन बिनु जननी भयव तुम्हारे तनय सोई स्वामी, भयव तुम्हारे तनय राम पुनीत प्रेम अनु
मुनि मुनि दशरथ वचन शुभ। दशरथ जी के वचन बड़े सुहावने हैं। कारण सुहावने इसलिए है कि एक तो राघव के प्रेम की बात है, राघव गद्दी राजगद्दी की बात है। ये बात सबको अच्छी लगती है, राम गद्दी पर बैठ जाए, सारी प्रजा को प्रिय है। कौन ऐसा भागा होगा जिसको यह बात प्रिय नहीं होगी? आज भी चाहे पहले भी ये बात बड़ी सुहावनी दशरथ जी की है, प्रेम भरी बात है, राघव गद्दी की बात है, बड़ी मीठी और बड़ी मृदुल बात है। गुरु जी के चरण में जो निवेदन कर, इसलिए वो स्वामी कहते हैं मंगल मोद मूल। ये वचन जो इनके हैं मंगल के हैं, मोद के मूल है। यानी राम जी की राजगद्दी जो होगी तो सबको मंगल होगा। गद्दी की बात है राम राजगद्दी की। राम राज्य हो जाएगा तो मंगल ही मंगल संसार में होगा। इसलिए यह बात जो गद्दी की बात है मंगल का मूल है, आनंद का मूल है। जहाँ ये बात पूरी हो जाएगी तो सारे संसार में मंगल होगा, सारे संसार में आनंद होगा। मंगल मोद मूल, मूल माने होता है जहाँ से मंगल और मोद उत्पन्न होंगे। यानी राम की राजगद्दी हो जाएगी, राम राज्य हो जाएगा तो खाली मंगल ही मंगल उत्पन्न है वो होगा, आनंद ही आनंद होगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय सब शोका, सारे शोक सारे दुख सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। चारे चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने वग नाही। राम भगत रत नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सब आनंद हो जाएंगे। इसलिए यह वचन मंगल और मोद का मूल है, राम राजगद्दी का वचन। यह सुनकर दशरथ जी के इस वचन को हमारे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, मन भाए का वाह वाह, कितना बढ़िया भाव इनके दिल में उत्पन्न हुआ है। और बोले राजन, बढ़िया सोचे हो, जानते हो राघव की महिमा फिर बता रहे हैं गुरुजी, राघव की महिमा बता रहे हैं कि राघव तुम्हारे बेटा बन गए हैं, लेकिन ये जान लो ये बेटे ही तुम्हारे नहीं है, ये ऊपर ब्रह्म परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सर्वाधार सर्वेश्वर है, जगत के एकमात्र अधीश्वर है, जिनसे विमुख रहने पर जीव को कहीं कल्याण नहीं है। सुन नृप राजन, सुनो ध्यान से, सुन नृप जास विमुख, जिसके विमुख लोग पछताते हैं अंत में। भगवान से विमुख वाले जो होते हैं वो पछताना पड़ता है उनको। जो भगवान का भजन नहीं करता है, जगत में आकर खाली खाया पिया और मर गया, खाया पिया सोया रोटी और मर गया, खाली खाना पीना वाला जो होता है ना, वो अंत पछताता है, रोता है, तो उसको तो नरक मिलेगा ही निश्चित है जो भगवान का भजन नहीं करेगा। तो यहाँ भी दुख भोगते रहा, कमाने में रात दिन परेशान रहा, अब मरेगा तो जमदूत पहले उसको ले जाएंगे, तो वहाँ रोएगा, पछताएगा, करेगा राम राम मैंने क्या किया, बीत गयो दिन भजन बिना रे, मेरा भजन के बिना दिन बीत गया। बालापन तो खेली गवायो, जब जवानी तब मान घनारे, ऐसे कर सब जन्म गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे, बीत गयो दिन भजन में। पछताना पड़ता है अंत में कि हमारा दिन बीत गया। रे मन मूर्ख जन गवायो, रे मन हरि भजन विषय रंग राजो, हरि भजन रंग राजो, श्याम शरण नहीं आयो, श्याम शरण नहीं आयो, रे मन मूर्ख संसार फूल से बल को, यह संसार फूल से बल को, सुंदर देखी लुभायो, सुंदर देखी गाथन लगो
आगे कछु नहीं ओरे मन मूरख जन रे मन अज मूढ़ करो कहाँ भयो अब के मन सोचे पहले नाही कमायो कहाँ भयो के मन सोचे पहले नाही आसुर दास भगवंत भजन बिनु सूरदास बिनु सिर धुनि धुनि पछितायो सिर धुनि धुनि पछितायो रे मन मूरख इसके विमुख लोग पछताते हैं, सिर धुन कर करे जन्म बीत गया भजन के बिना, प्रभु का भजन नहीं किया। हमारे बाबा कहते हैं मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। प्रभु राम का भजन कर लो हरि पद को, कर्म वचन अरु हीते, कर्म वचन से हृदय से भजन कर लो। दुर्लभ देह मिला हम करी धन धाम सवारे, हमारा धन है, हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा पोता, हमारा ऐश्वर्य, हमारा खानदान, यही में बिच गया तुम्हारा जिंदगी सारा। हम करी धन धाम संवारे, हम कर करके धन धाम संवारे और क्या हुआ? हम कर धन धाम संवारे अंत चले उठी रीते, अंत में रीते बने खाली, अंत में सब छोड़ के चल दिए, कुछ भी एक अधेला भी संग नहीं गया। अंत चले उठ रीते मन पछतई है अवसर बीते। अरे बाबा कहते हैं सहस बाहु 10 बदन आदमी बचे न काल बलीते। रावण जैसा 5 करोड़ वर्ष जीने वाला व्यक्ति और लंका जैसी नगरी का राजा, स्वर्ण की नगरी लंका, हीरे मोतियों से भरी हुई लंका नगरी, ऐसे ऐश्वर्य में जीने वाला रावण भी एक दिन चला गया सब छोड़ के। सहसवाओं के सबदन आदमी बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। अरे कहा रे मूर्ख अंत हूँ तो ही तजेंगे रे मूर्ख, तू न तजे अब हीते। अंत में सब छूटेगा तुम्हारा, घर छूटेगा, द्वार छूटेगा, छूटेंगे परिजन, छूटेगी नारी, भजले माधव भजले मुरारी। कोई तुम्हारा साथ नहीं जाएगा, संसार सब यही रह जाएगा। इसलिए अंतहु तो ही तजेंगे रे पामर, तू न तजे अब हीते। अब वहीं से सबको छोड़ के उस प्रभु में मन लगा दो जिसका संग कभी छूटने वाला है। अब नाथ ही अनुराग जाग उजड़। अरे कहा अब राम जी में प्रेम करो, त्याग दुराशा जीते। अब मुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते, मन पछतई है अवसर बीते। यही बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी। राजन, जिसके विमुख होने पर जीव को पछताना पड़ता है, अंत में रोना पड़ता है, अंत में सिर धुन धुन कर कोई बस नहीं चलता है। शून्य को जास विमुख पछिता ही, अजासु भजन बिनु जरनी न। जरनी का मतलब हृदय की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, लोभ की जलन, ईर्ष्या द्वेष की जलन, अहंकार की जलन, विषयों की जलन, संसार की जलन, दैहिक भौतिक ताप की जलन, अनेकों जलन है हृदय में बैठी जलन। ये की जरनी जो है, हृदय का जो ताप है, तरह तरह का कष्ट जो है, ये नहीं जाएगा दूसरे साधन से, कितनों करोगे। न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक यटो। कलिमे न विराग न जो कहो, सब फोकट लागत घाट घटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवासर राम रटो। अनेकों तुम तीर्थ व्रत नियम भी करोगे,
उस ईश्वर का चिंतन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण न होगा। इसलिए कहते मन पछित है उसर तो सिर्फ जास भजन जय भय तुम्हार जास भजन में जरन न जाए। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी, राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। कली काल अपर उपाय ते अपाय भय, कली काल अपर उपाय ते अपाय। जैसे तमना सीबे को चित्र के तरनी, जैसे तमना सीबे को चित्र के तरनी। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो। रति राम नाम ही की विपत्ति हरनी। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। राम नाम राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहू करे। तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी, तुलसी धरेंगे राम नाम बिना जप किए, राम का स्मरण बिना किए जीव की जलन नहीं मिटेगी कभी भी। जासु भजन बिनु जरन न जाहि, वही तुम्हारे बेटा बने हैं। राम वही हैं जिनके भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए अब देर मत करो, बहुत बढ़िया सोचे हो। वेग विलम्ब न करे निर्भय, गुरु जी ने आदेश दे दिए जल्दी करो। वेग विलम्ब न करे निर्भय, साजिए सबुई समाज। आप सारे समाज का, सारे वस्तुओं का जल्दी से जल्दी इंतजाम करो, सजाओ सारे वस्तु रात गद्दी करे जितना जितना चाहिए। वेग विलम्ब न करी नृप, साजिए सबई समाज। विलम्ब नहीं करो, इसका कारण एक तो ये जी अपना बताई दिए, और दूसरी बात ये भी शास्त्र का नियम है, सुबह से शीघ्रम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगी जरूरी करोगे। यही नियम है। अच्छे कार्य को जब मन में आ जाए तुरंत करना चाहिए। अच्छे कार्य में विघ्न आ सकते हैं, आते हैं, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, बुरे कार्य में विघ्न नहीं आते, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। इसलिए अच्छा कार्य जब मन में आवे तब कर लेना चाहिए। जहाँ तक यही नियम है, सुबह से शीघ्रम। इसलिए कहा वेग विलम्ब न करिए पहिराजन, आप जल्दी विलम्ब मत करिए। साजिए सभी समाज, आप सारे सामग्री को सजाइए। सुदिन सुमंगल तब ही जब, वही दिन सुमंगल होगा, वही दिन सुदिन होगा जब राम हो ही युवराज, राम जी युवराज बन जाएंगे। वही बढ़िया दिन है, वही बढ़िया सुमंगल है, वही बढ़िया आनंद है। एक बात गुरु जी ने जरूर लटपटी यह कह दी कि राम हो ही युवराज, राम को हम युवराज नहीं बनाएंगे, ये पहले समझ लो राजन। वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो जगत के मालिक हैं, जगत के नियंता हैं, और सारे संसार के मालिक है, राजा है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड के राजा हैं। वो उनको राजा बनाना नहीं हम लोगों को है, वो पहले से बने हुए हैं। अब उनकी मौज होगी तो गदी में बैठेंगे, उनकी मौज की बात है। राम हो ही युवराज, राम अगर युवराज बन जाए तो समझो कि बड़ी अच्छा दिन होगा, बड़ी अच्छा हो लगन, बड़ा अच्छा से मंगल होगा। गुरु जी ने इस तरह से बात कह दी तो राजन समझ गए गुरु जी जब ऐसा कह रहे हैं तो राम जी तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो गुरु जी का हामी तो हो ही गया कि बेग विलम्बन करने पर साजिए सभी समाज। गुरु जी ने मुझको सामाजिक सजाने का आज्ञा दे दी, इसका मतलब कि गुरु जी आज गद्दी पे बैठाएंगे राम जी को। प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में मुदित महीपति मंदिर आए।
सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कही जय जीव सती नयनाए। भूप सुमंगल वचन सुनाए। भूप सुमंगल। मुदित महीपति मंदिर आए, बड़े प्रसन्न होकर के आए। मंदिर आए मैंने अपने महल में आए। अब फिर सेवक को बुलाए, पहले सेवक को बुलाए, मंत्री को बुलाए, और तब प्रधानमंत्री सुमंत जी को बुलाए। सेवक को क्यों बुलाए? सेवक को बुलाए कोई अब किस कार्य करना, गुरु जी का हुक्म हो चुका है जल्दी इंतजाम करने को, तो सेवक जब रहे चढ़ से कार्य में लग जाएंगे, सब सेवा करने में, सारे वस्तुओं को सामान को बटोरने में। अब मंत्री लोगों से सलाह लेना है, क्योंकि नियम है, राजनीति है कि पहले राजा अपने विचार करे, अपने विचार कर चुके यह विचार उड़ाने को, अब फिर प्रधानमंत्री से विचार करे तो गुरुदेव एक तरह से इनके मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री है, गुरु जी के राय पर सारा राज्य होता है, राज्य करते हैं। गुरुदेव के सलाह पर ही राज्य की सारी व्यवस्था चला करती है, तो इसलिए गुरुदेव से राय ले लिया। अब अन्य मंत्रियों से राय लेने के लिए सभा बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीश किन्नर। यह पहले का एक प्रणाम ही है, जय जीव। कही जय जीव। जय जीव का मतलब होता है जय हो, आपकी जय हो, आप खूब जीवें। ये दोनों शब्द के अर्थ होते हैं। पहले लोग प्रणाम की एक प्रथा थी कि जय हो आपकी और जीते रहे। ये कही जय जीव शीश किन्नर। जय जीव का अगर जय हो, आप जिए और बराबर आपकी विजय होती रहे, आप जीवित रहें, आप चिरंजीवी हो और विजयी हो, कहा करके सिर झुकाए। राजन ने सुमंगल का वचन सुनाया। सुमंगल, क्योंकि राम की राजगद्दी जो है मंगल मूल है, सुमंगल मूल है। राघव गद्दी के गुरु जी ने कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। राम युवराज बन जाए, इससे बड़ा सुंदर मंगल कुछ नहीं है, इसलिए उसी सुमंगल वचन को सुनाए। आप लोग बैठिए, आज हम आप लोगों से कुछ कहने वाले हैं। गुरु जी ने इस भाव को अपने पद में लिखा। प्रगट न लागे अब तो तन में वृद्धपने के लक्षण, राज्य कार्य में योग्य होए गए रघुबर परम विलक्षण। राजगद्दी अगर यदि होए सब ही स्वीकार, राम को दीजे राज्य संभलाई। दशरथ करत विचार, अब तो निकट बुढ़ापा आई। कहा महाराज अब हमारे वृद्ध परे के लक्षण हमारे में प्रकट हो रहे हैं, राघव हमारे सब तरह से योग्य हो गए हैं। इसलिए अगर आप लोगों का विचार हो, जो पाँच ही मत लागई नीका, करऊं हरसिहिय राम ही टीका। अगर आप पंचों को अच्छा लग रहा हो, पाँच ही माने पंच, तो आप लोग खुशी खुशी मन से रघुनंदन को राजगद्दी में बैठा दीजिए, टीका कर दीजिए उनको। करऊं हरसिहिय राम ही टीका। अगर आप लोगों को पसंद हो, इस वचन को सुनते, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, इस वचन को सुनते ही सारी जितने मंत्री वर्ग थे, सब जो जो वहां इकट्ठे थे, सब लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, ऐसा हर्षध्वनि किए कि सारा आकाश मंडल गूंज गया उनकी आवाज से। जय जय की आवाज की, को जय हो राजा की, जय हो राजा की, जय हो। इतना बढ़िया आपने सोचा। सुनील बच्चन उमंग सब ही के, हरक उठे सब यही, सुनी घन गर्जन, जो मयूरगन पीहक उठे एक संग। जैसे कोई बादल गरजे और समूचे मयूर लोग एकदम पीहक उठे और नाच उठे, वैसे सारे लोग एकदम बिल्कुल घन गर्जन की तरह प्रसन्न हो गए। सुनी घर गर्जन जो
मयूरगन पियक उठे एक संग, झट मच गई जय जयकार, गगन में रही देर तक छाई। दशरथ करत विचार कि अब तो निकट बुढ़ापा आई। जग जुग जुग जग माहु जगतपति, सकल भूप सिरता आज। देखिए नाथ विलम्ब करिए जनि, काल करिए सो आज। और देखिए नाथ विलम्ब करिए जनि, काल करिए सो आज। होए जग को बड़ो उपकार, आपकी जुग जुग होए बड़ाई। महाराजन आपने बहुत बढ़िया सोचा, आपकी जुग जुग जीवे, आप जुग जुग आपकी जिंदगी रहे, जुग जुग बड़ाई आपकी होगी और संसार का उपकार हो जाएगा। आपने जो सोचा है कार्य राम के गद्दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एकदम लोग लगे कहने। जब सारी प्रजा अच्छा अच्छा कहने लगी, दशरथ जी के मन में एक बात आ गई कि देखिए ये प्रजा राम को गद्दी में बैठाने के लिए इतनी उतावली क्यों है। इसलिए प्रजा वचन सुनी हर्ष निरपति के, हृदय अति हुलसाए। हमारे प्रजा का वचन सुन करके, प्रजा वचन सुन दशरथ जू हृदय माही हर्षाए। मुखमंडल गंभीर कर लिए, ये को हर्ष छिपाए। कौन कारण बतावे दरबार, राम हित क्यों इतनी अतुराई। प्रजा का वचन सुनकर हृदय तो आनंद से भर गया, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि दो ही जगह आदमी हार कर प्रसन्न होता है। दो जगह, एक तो अपने शिष्य से, अपने बेटा से। ये दोनों से हार में ही खुशी होती है। बेटा अगर पिता से आगे बढ़ गया, पिता अगर बेटा से हार गया किसी गुण में, तो पिता का हृदय आनंदित होता है। शिष्य के किसी गुण से अगर गुरु हार रहा है, शिष्य में गुण ज्यादा है, तो गुरु प्रसन्न होता है। चलो हमारा शिष्य बड़ा बढ़िया है, चलो हमारे पथ को, हमारे इस भक्ति पथ को बहुत बढ़िया दुनिया में प्रकाश करेगा। शिष्य से हार कर, बेटा से हार कर खुशी होती है। वैसे ही आज दशरथ जी महाराज अपने बेटा की बड़ाई सुनकर कि हमारे बेटे को लोग चाह रहे हैं मुझे गद्दी से उतार कर, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन सोचे जरा प्रजा के मुख से सुने कुछ, ये क्या प्रजा काहे बेटा की बड़ाई करती है मेरे को छोड़कर। इसलिए इन्होंने एक बैग अपना रुख बदल दिया और गंभीर हो गए सभा के बीच में। एक बैग दशरथ जी गंभीर हो गए। लोग देखा गए ये तो इतने प्रसन्न मन से सुना है, समाचार सुना है, हम लोग इतना जयकार मना रहे हैं, गंभीर का हो गए। दशरथ जी ने कहा हम गंभीर इसलिए हो गए हैं कि कौन कारण बतावे दरबार, राम हित क्यों इतनी अतुराई। आप लोग आज राम की गद्दी का समाचार सुनकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि लग रहा है आप लोग किसी जेल खाने में बंद थे, लग रहा आप लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था और वहां से आप उतर गए हैं, ऐसे प्रसन्न आप लोग हो रहे हैं। तो क्या हमारे राज्य में आप लोगों को दुख था क्या? लग तो रहा है आप लोगों को बड़ी कष्ट हो रहा था, अब आज बड़े खुश हो रहे हैं, चलो अब कष्ट से छूटे। मैंने कब हूँ प्रजा पालन में कोई कसर न राखी, कारण कौन रिवाज प्रजाहित भय दूध कई माखी। राजगद्दी से मोह को उतार, चहत क्यों रामचंद्र रघुराई। मैंने कभी प्रजा पालन में कोई कसर नहीं रखी, आप लोगों को कोई दुख नहीं दिया अपनी तरफ से। लेकिन आज कौन कारण पड़ा, आज मुझको दूध की मक्खी की तरह आप लोग समझ रहे हैं कि जल्दी इनको हटाओ, राम जी को बैठाओ। जबकि अभी मैं राज्य करने में सक्षम हूँ, अभी राज्य करने में मैं अभी कमजोर नहीं हूँ, राज्य करने में सक्षम हूँ। इस हालत में भी आप लोग गद्दी से मुझको उतारने चाहते हैं, जल्दी से गद्दी से दशरथ जी उतर जाए, राम जी बैठ जाए। ये क्या बात हो गई? ये तुरंत आपने निर्णय कैसे ले लिए? आप लोगों ने कुछ विचार न किया, न कुछ आपस में सलाह किया, सुनकर ही मात्र आप लोग एकदम बिल्कुल सभी लोग एक मत हो गए बिना इसके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
इसका मतलब है कि सब लोग पहले से त्रस्त हैं, पहले से दुखी हैं। आज रामगिरा गद्दी से खुश हो गया। हमारे राज्य में कोई दुख हुआ आपको, इसको बताइए आप लोग। हमने तो आपको दुख नहीं दिया, तो फिर कारण क्या हर्ष का इतना? आज गद्दी से मुझको उतारने में इतनी आपको प्रसन्नता क्यों? सब प्रजा के जो है सकबक हो गया, सब कुछ पड़ा, थोड़े सहम गए सब लोग। सुन बचन सकुच गए सब ही, मन मन रहे लजाए। अब क्या उत्तर दिया जाए इनको? कहने लगे निज भाव हृदय को, हाथ जोड़ी सिर नाय। क्षमा कीजिए अवध सरकार, न हमरे मन में ऐसी खुटाई। अंत में लोग सब चाहते हुए लजाते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, हम लोगों के मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, आपको गद्दी से उतारने की भावना नहीं है मेरे लोगों के मन में। ये मत समझिए कि आपको गद्दी से उतारने के लिए हम लोग खुश हो रहे हैं। आपके राज्य में कोई दुख नहीं था। ये पालन किन्हे प्रजा प्राण सम, जीवन भर नर नाह। आपने जिंदगी भर हम लोगों का पालन किया है प्राण की तरह, हम लोग भूल जाएंगे उसको? नहीं, आपने कोई दुख नहीं दिया हम लोग। लेकिन आपका वृद्धपना देखकर वृद्धपने को निरखी और आपके उर को उत्साह, आपके उर की चाह, आपका वृद्धपना देख करके आपने स्वयं कहा कि मेरे मन में बड़ी चाह हो रही है। याते फूट पड़ी उदगार, हो गई हमसे आज ढिठाई। इसलिए जय जयकार की थोड़ी इतनी फूट पड़ी, इतना आनंद आ गया हम लोग, चलो राजा वृद्ध हो गए, अब थोड़ा विश्राम करें। और राघव को इनको इच्छा होगी गद्दी बैठाने की, तो आपकी इच्छा का अनुमोदन हम लोगों ने किया। आपको उतारने की भावना नहीं है और आपको गद्दी में बैठाने की भावना है, आपसे कोई घबराहट नहीं है। अच्छा आई राजन, एक और बात भी है। कहा बोलिए बोलिए बोलिए, सुनकर बोलिए। राजन, रामचंद्र में ऐसे सदगुण मनोभिराम। राजन, रामचंद्र में ऐसे ऐसे गुण हैं। राजन, रामचंद्र में ऐसे सदगुण मनोभिराम, सब चहे नेह निधि नारायण, प्रभु राजा बने सुखधाम। ओके, शत्रुंजय पे सवार चले, सिर श्वेत सुछत्र धराई। हे राजन, आपके राघवों में ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे सदगुण है कि सारी प्रजा उनको चाह रही है। घर घर में पूजा हो रही है कि राम कब राजा बनेंगे। घर घर में देवी देवताओं को बनाया जा रहा है, सब लोग मना रहे हैं कि कब राम राजा बनेंगे। राघव में इतना गुण है, उस गुण पर रीझ करके हम लोग ऐसे खुश हो रहे हैं। आपसे कोई घबराहट नहीं। राघव के गुणों का ये कमाल है कि हम लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं। राघव के गुण जरा आप लोग सुनाइए, कौन ऐसे गुण है राघव में जो आप लोग इतने प्रसन्न हो रहे? सब प्रजा ने बड़े सुंदर से राघव का गुण गाया। सुर नर असुर नाग मुनि किन्नर, बाल वृद्ध नर नारी, श्री रामचंद्र के दिव्य गुण कौन जाय बलिहारी। श्री रामचंद्र के दिव्य गुण, श्री रामचंद्र के दिव्य गुण कौन जाय बलि। अरे मृत्यु लोक में एक ठवर, ऐसे गुण है कहूँ नहीं, ये गुण दिव्य अमित एक ठौरे, रामचंद्र प्रभु पानी। ये चितवे एक बार राम दिसी, ते बिन बोल बिकाही, अनंत अपर को गुणी होय तो वे न की परिछाई। गुण क्रमिक सुनिए नर नाथ जिए, जिन हम पे जादू डारी। श्री रामचंद्र के दिव्य गुण जाय बलि। आसुर नर असुर नाग मुनि किन्नर, काल वृद्ध नर नारी। आसुर नर
और श्री राम प्रिय दर्शन अभिराम नयन मन सुंदर श्याम सलोना अंग अंग प्रति रोम रोम में है कछु जादू टोना इनसे अधिक सबको जग में भय न है नहीं होना इन्हीं निहारी सकृत हूँ बर बस पड़े अपन पौखो पर सके न पौ करके प्रयास आप बच सके न को करके प्रयास यह है सबकी लाचारी श्री राम अरे प्रवासी लोग हे राजन इनमें ऐसे गुण हैं। एक तो पहला गुण इनका प्रिय दर्शन, इतना इनका दर्शन आनंदमय है, ऐसा स्वरूप पाए हैं राघव आपके। सुंदर श्याम सलोना इतना बढ़िया रूप है, दर्शन करते मन आनंद में डूब जाता है इनके रूप को देखते। ऐसा कौन है जो एक बार देखे इनको, इन पर दिख न जाए। इनके समान भी कोई नहीं है, इससे अधिक कोई क्या होगा महाराज, न है न और कोई होवेगा। और लगता है इनका मन में जादू टोना भरा हुआ है, जहाँ मन जाता वहीं डूब जाता, वहीं रस में डूब जाता। और सुनिए, ये तो रूप का गुण हो गया। गुण है, गुण तो इनमें सब ऐसे जो है नहीं देवेंद्र में, है नहीं ऐसी उदारता राजन, है नहीं उदारता ऐसी राजन धन कोश केंद्र में। तेज प्रताप प्रजा पोषकता है नहीं सूर्य चंद्र में। नित बर्षण प्रेम आनंद न सावन घन सांद्र में। नित बर्षण कृपा प्रेम आनंद न सावन घन सांद्र में। अति धीर वीर गंभीर जितेंद्रिय सत्य धर्म धुरधारी श्री रामचंद्र के जाय बलिहारी। श्री रामचंद्र के महाराज इनमें ऐसे गुण हैं जो गुण देवेंद्र में इंद्र में नहीं है, और जो है नहीं देवेंद्र में ऐसे उदार हैं, वो उदारता कुबेर के पास भी नहीं है। ऐसे उदार है सबको देने वाले, और ऐसे तेजवान हैं, ऐसे प्रतापी है। उतना तेज सूरज में भी नहीं है, उतनी शीतलता उतना आह्लाद चंद्रमा में भी नहीं है, नहीं सांद्र घन में। और नित वर्षण कृपा, इनसे कृपा की वर्षा होती है, प्रेम की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है। इनसे इतनी वर्षा होती है इनकी कृपा की, प्रेम की, आनंद की, उतनी वर्षा बादल भी नहीं करते हैं। जितना कृपा बरसते हैं, जितने प्रेम बरसते हैं, आनंद बरसते हैं। जहाँ रहते हैं तहाँ आनंद में सबको डुबा देते हैं, बिल्कुल प्रेम में डुबा देते हैं, आनंद में, कृपा में डुबा देते हैं एकदम। अति धीर गंभीर और जितेंद्रिय हैं, सत्य धर्म पर रहने वाले हैं। और महाराज इनके गुणों का हम कितना वर्णन करें। ओ गुण तो सभी में ऐसे हैं, उदासीन अरिमित्र दीन सबही की नैया खेवे। है नहीं ऐसो को जग नाही जिन्हें प्रभु बस में ना कर लेवे। गुरुजन बस में होत जिन्हीं प्रभु सुसुरसु होय के सेवे। अति दीनहीन बस होत सहजी जब प्रचुर दान प्रभु देवे। अति प्रबल शत्रु बस होत धनुष जब खेचत गर्व प्रहारी। श्री रामचंद्र के दिव्य गुणन पर को न जाय बलिहारी। हाँ राजन क्या कहे हम लोग, ये ऐसा जग में कोई नहीं है
जिसको ये बस में न कर ले। हाँ, ऐसे जगत में पूर्ण है, चाहे उदासीन हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, सबको ही बस में कर ले। ऐसी कला इनके पास है महाराज कि गरीब को बस में कर लेते हैं, उसको दान देकर। गरीब जो है उसको इतना दान देते हैं कि बेचारा इनके दान से एकदम कृतकृत्य हो जाता है। गुरुजनों को बस में कर लेते हैं सेवा करके। सबको बस में करने का अलग अलग तरीका होता है। गुरुजनों को बस में करते हैं सेवा करके, और दीनहीन को बस करते हैं अपने दान देकर, और शत्रु को बस में करते हैं अपने धनुष बाण से। जो लड़ने आ जाता है तो नहीं कि पराक्रम में कम है, नहीं, पराक्रमी इतने हैं कि करोड़ों करोड़ों वीर मिल करने की बराबरी नहीं कर सकते हैं। शत्रु को जब धनुष पर बाण खेलते, शत्रु लोग तुरंत चरण में गिर जाते हैं, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। बचन कर्म मन अति पुनीत नित अजित शत्रु हित रण में, कौशल अद्भुत राघव के अति लाघव सरवर्षण में, अति बुद्धिमान सुरगुरु समान सम्यक निर्णय कर क्षण में, सुश्री मृदुल प्रभु स्वयं करत संचार स्नेह कण कण में, है परम समर्थ शरण्यनाथ शरणागत के हितकारी, श्री रामचंद्र के दिव्य गुणन पर को जाय बलिहारी। कहते हैं लोग प्रजालोक के इस प्रकार इनका मन वचन कर्म तीनों बड़ा पवित्र है। आई अजित है, शत्रु इनको जीत नहीं सकता है कोई, इतने अजित शत्रु इतने नहीं। और जब ये लगते हैं बाण चलाने महाराज, अति अद्भुत लाघव, अति अद्भुत लाघव के लाघव सर्वर्षण में, जब ये सर्वर्षण करते हैं, बाणों की वर्षा करते हैं, तो पता नहीं चलता है कि इनके बाण कितनी तेजी में निकलते हैं, कितनी शत्रुओं का संहार करने का समर्थ रखते हैं। अब बुद्धिमान इतने हैं, कितना बुद्धिमान बृहस्पति नहीं होंगे। तुरंत कोई बुद्धिमान का लक्षण होता है, कोई वस्तु का निर्णय तुरंत लेता है। बुद्धिमान क्या करना है तुरंत, अति बुद्धिमान सुर गुरु समान बृहस्पति के समान सम्यक निर्णय कर क्षण में, सुश्री मृदुल प्रभु स्वयं कण है। ऐसे स्नेह प्रभु है, ऐसे कोमल प्रभु है कि कड़कड़ में स्नेह का संचार करते रहते हैं। परम समर्थ और इतने समर्थवान है, सबको शरणागत लेने की शक्ति है इनको, शरणागत के हितकारी है। और निजनियत वाखिजन जिनकी कबहु व्यर्थ ना होवे परम निहाल, जिन पर कृपा दृष्टि प्रभु की होवे परम निहाल। इन पर कृपा जिसकी हो जाए वो निहाल हो जाता है। कृपा इनका रिझन अथवा खीजन दोनों व्यर्थ नहीं जावे। रिझते हैं तो भी लाभ होता है, खींच जाते हैं किसी पर तो भी हानि नहीं करते हैं। रीझ है पै लंका दई खींच है, रीझ है पै मुक्ति दई खींच है पै दई लंक, अंधाधुन दरबार है जीव निशंक। कहते हैं संत लोग देखो रिझ गए विभीषण पर तो लंका का राज दे दिए, और खींच गए रावण पर तो अपना धाम दे दिए, दोनों को दिए। इनका रिझना और खींचना कबहू व्यर्थ नहीं होवे परम निभाल, जिन्हें पर कृपा दृष्टि से जोवे। जिन पर कृपा दृष्टि इनकी हो जाए वो निहाल हो जाता है। और पामर पतित सहज हो पावन, ये के कलम शुद्ध होवे। इनका कृपा हो जाए तो पतित भी पुनीत हो जाता है। प्रभु अधम उदाहरण दीन बंधु सुकृतज्ञ सरल घारी, श्री रामचंद्र के दिव्य गुणन पर को जाय बलिहारी। प्रभु हमारे जो है अधम उदाहरण है, दीन बंधु है, सरल है, पाप को हटाने वाले हैं। इनमें ऐसे ऐसे गुण है महाराज, इनके गुणों पर कौन बलिहार नहीं जावेगा। और प्रजा हर्ष में हर्षित पित जो उत्सव हर्षि मनावे, निरखी प्रजा दुख अल्प सहज ही अति चिंता तुर है जावे, सहज अति चिंता तुर है जावे। जन्मे दोष अनेक होए पर मन में एक न लावे, जगत निहारी गुण एक कदाचित
भूरी भूरी जस गावे। कहते हैं कि हे राजन, इनका ऐसा स्वभाव है कि प्रजा के दुख में दुखी हो जाते हैं, प्रजा की खुशी में खुशी मनाते हैं। हाँ, और जन्म में अनेकों दोष होते हैं, देख भी मन में नहीं लाते हैं। एक गुण देखते अपने भक्त का तो खूब उसका बड़ाई करते हैं। हाँ, ऐसे विलक्षण है ये इनके गुणों को। अस्कृपा सिंधु रघुबर के प्रतिमति बस में भई हमारी, श्री रामचंद्र के दिव्य गुणन पर को जाय बलिहारी। बाल वृद्ध नर नारी अवध के देवी देव मनावे। क्या मनाते हैं देवी देवता को? बाल वृद्ध नर नारी अवध के देवी देव मनावे। श्री राम चंद्र हो चिरंजीव, निर्वक्षत राज पद पावे। सब लोग मनाते कि राम जी खूब चिरंजीवी हो और राजा के रहते ही उनको राजगद्दी मिल जाए। लवे जीवन लाभ निपति हो, कीर्ति अचल कमावे। जन नारायण दास नेह निधि गीत सुमंगल गावे। भूपति हो के भूभार हरे, राघव साकेत बिहारी। श्री रामचंद्र के दिव्य गुणन पर को जाय बलिहारी। सर प्रजा ने जब गुण गाया तो विनती सचिव कहाई कर जोरी, ये हूँ जगत पति भरी से करोरी। इस बात को सुनकर के प्रार्थना किए लोग, प्रार्थना हाथ जोड़ के। जब चक्रवर्ती जी ने जब कहा कि क्यों खुश हाथ जोड़ प्रार्थना किए लोग, प्रार्थना प्रभु का गुण गाए और कहा आप जगतपति खूब जुगजू जीवे, जगत का कल्याण करे। आप जगत के रक्षक हैं, रगतपति हैं, आप जुगजू जीवे राजन, आपसे कोई घबराहट नहीं है। आपके लाल जी का राज्य भी आप ही का राज्य होगा और आप जुगजू जीवे। ऐसा कहते हुए प्रजा ने प्रभु का गुण गाया तो बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी एकदम आनंद मगन होके बोले कि हे महाराज, हे प्रजाजन सुनो, हमने जो भी कुछ कहा था सुनो प्रजामुख। रघुवर के गुण को इच्छा थी मन में, इसलिए मैंने कुछ खाने किया आप लोगों से कि राम जी का गुण सुनने को मेरे को मन था। ये देखें आप लोग क्या कहते हैं राम के विषय में। तो आप लोगों ने जो कहा सुन करके मन आनंद मगन हमारा हो गया है। आप प्रसन्निक, हमको कोई रुष्ट नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न है। आप लोगों का जो विचार है बहुत बढ़िया है, हम सुनकर आनंद मगन है। और इसीलिए हम चाहते हैं गदी बैठाना राघव को, इसमें सबको, मुझको भी आनंद होगा, आपको भी आनंद होगा, चर सबको आनंद होगा, सारे जगत को खुशी होगी। इस बात को सुन करके प्रजाजन जितने थे मंत्री सब प्रसन्न हो गए। पहले तीन लोगों को मन में हो गया कि हम लोगों पर रुष्ट हो गए, लेकिन जब सुना कि नहीं नहीं ये तो खाली हम लोगों से सुनने के लिए ऐसी बात कहे, सब प्रसन्न। विनती सचिव करहि कर जोरी, विनती सचिव करहि कर जोरी। जियहु जगत पति बरिष करोरी। जगतपति हैं आप, करोड़ों बरस जिए, ये आशीर्वाद देने का एक ढंग है। यानी दीर्घजीवी आप हो, आप दीर्घजीवी हो, राघव के साथ आप भी रहें और खूब हम लोगों का आनंद दें। जग मंगल भल काज विचारा, देगिए नाथन लाई बारा। जग के मंगलमय कार्य आपने विचारे हैं, जल्दी से आप इस कार्य में लग जाएं। हम लोग सब लोग देगिए नाथन लाई बारा। देखिए देगिए शब्द गुरु जी ने कहा, वेग विलंब न करिए प्रभु समाज, वही बात मंत्री लोग भी कह रहे हैं कि वेगिए नाथन लाई बारा, जल्दी करिए, देर मत के सुबह से शीघ्रम, पता नहीं कौन विघ्न आ जाए, इसलिए वेगिए नाथन लाई बारा। निरपय ही मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जन लही सुभाषा। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई मंत्रियों की बात सुन करके। जैसे कोई बेली बढ़ रही हो, लता बढ़ रही हो, अब उसको कोई खूब बढ़िया डाली मिल जाए बढ़ने के लिए, वैसे मंत्रियों के वचन डाली की तरह हो गए। दशरथ जी के मन में जो उमंग थी राघव गद्दी बैठाने की और उसका जो आनंद था, वो आनंद और चौगुना बढ़ गया। खूब बढ़िया डाली मिल गई, डाली पर लता बढ़िया फसर जाती है। ऐसे मंत्रियों के वचन को सुन करके राघव के प्रति और प्रेम बढ़ गया और भावना और आनंद बढ़ गया। दशरथ जी आनंद मगन है।
और कहा कि आप लोग अब लग जाए तैयारी में, जो जो गुरु जी आज्ञा दे, गुरु की आज्ञा के अनुसार सारी तैयारी जल्दी से की जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कह मुनिराज कर जो जो आय सुहो, राम राज अभिषेक हुई तभी करम सोई हो। सीताराम 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 सीताराम। सुंदर बदन विलोकिके नयन फल लीजे। सुंदर बदन के नयन फल लीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती की जय। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती। कुंडल ललित कपोलना छुटी अलक विराजे। कुंडल ललित कना छुटी अलक विराजे। कंठे कंठा सुहावना गजमुक्ता राजे। कंठे कंठा सुहावना गजमुक्ता। आगबनी जरतार की पटा दुति कौरी। आगबनी जरतार की आपटुका है पचरंग के मणि जरित किनारी। पटुका है पचरंग मणि जरित किनारी। सियाजू की शोभे लागी चूनरी रवि ज्योति विराजे। सियाजू की शोभे लागी रवि ज्योति विराजे। अली के स्वामी अद्भुत छवि छाये। सुंदर वदन विलोकिके नयन फल लीजे। लाल की सखी आरती की। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं श्वेतवर्षमारोपितलोकवारं। पाणौ महासायिकचारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मनं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजनन्यारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्करं नमामि। मन्दारमाला फुलकालिकाय कपालमाला कुशेखराय। दिव्यांबराय दिव्यांबराय नमः शिवाय। सीताराम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय।